તાજેતરમાં દ્વારકા ખાતે ઓલ ઇન્ડિયા ચોથા વર્ગ કર્મચારીઓનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન યોજાયું। મારું નામ હિતેશ પી ગોર છે અને હું ગુજરાત રાજ્ય ચોથા વર્ગ કર્મચારી મહામંડળમાં રાજ્ય કક્ષાએ ઉપપ્રમુખ તથા કચ્છ જિલ્લામાં મહામંત્રી છું। તાજેતરમાં દ્વારકા ખાતે ઓલ ઇન્ડિયા ચોથા વર્ગ કર્મચારીનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન યોજાયું હતું, જેમાં લખનઉ ઉત્તર પ્રદેશ ચોથા વર્ગ કર્મચારી મહામંડળના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી સુરેશસિંહ યાદવ તથા ડેપ્યુટી સેક્રેટરી ઉત્તર પ્રદેશ રામગોપાલ ગુપ્તાજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તથા ગુજરાત રાજ્ય ચોથા વર્ગ કર્મચારી મહામંડળમાંથી શ્રી અનિલભાઈ બાબરિયા, કનુભાઈ સોલંકી તથા દીપેશભાઈ સોલંકી અને અશ્વિનભાઈ એસ ગોર વગેરે હાજર રહ્યા હતા। ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લાના પ્રમુખ મંત્રીશ્રીઓ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં કનુભાઈ સોલંકીએ મહેમાનોને આવકાર આપેલ હતો તથા કાર્યક્રમનું સંચાલન શ્રી દીપેશભાઈ સોલંકીએ કરેલ હતું। ત્યારબાદ આભાર વિધિ ગુજરાત રાજ્ય ચોથા વર્ગ કર્મચારી મહામંડળના પ્રમુખ શ્રી અનિલભાઈ બાબરિયા કરી હતી। આમાં પ્રશ્નો શું હતા મુખ્ય ખાસ કરીને? એટલે ખાસ અમારી મોટા ભાગની માંગણી તો રાજ્ય સરકારે સ્વીકારી લીધી છે, પણ જે 2-3 માંગણીઓ છે તે એના અનુસંધાને અમે 1 ઓક્ટોબરના દિલ્હી ખાતે અમે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીને ઓલ इंडिया ચોથા વર્ગ કર્મચારી મંડળના હોદ્દેદારો તથા રાજ્ય કક્ષાના હોદ્દેદારો आवेदनपत्र आपसे। मुझे यूपी से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सभी गुजरात के सम्मानित पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण और हमारे साथ आए हुए वरिष्ठ साथी सभी बधाई के पात्र हैं कि आज इस नगरी में जहाँ से न्याय प्रिय भगवान ने जब महाभारत हुआ तो वहाँ समझाते समझाते पूरा महाभारत खत्म हो गया। जब उससे युग उब गए तो उन्होंने द्वारिकापुरी गुजरात की धरती को चुना और यहीं से न्याय और सभी के जीवन को खुशहाली के लिए एक मार्गदर्शन बन के आए। ऐसी धरती पर आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं हार्दिक दिल से सभी का नमन एवं वंदन करता हूँ। आज उत्तर गुजरात राज्य के चतुर्श्रेणी गुजरात महासंघ द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई है और आज के दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर अखिल भारतीय चतुर्श्रेणी सरकारी महासंघ की बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए सभी यहाँ के प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों ने एकजुट होकर और रहने की और समस्त व्यवस्थाएं की थी। लेकिन खेद का विषय है, किसी कारणवश हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। कहीं न कहीं कर्मचारी हमारे कई राज्यों से रिजर्वेशन करा चुके थे, जिनका आर्थिक भी नुकसान हुआ और गुजरात के राज्य के कर्मचारियों का भी आर्थिक नुकसान हुआ। उनके मनोबल पर भी कहीं न कहीं थोड़ा से जरूर आहत पहुंचा है। मैं उसको सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि हम संघर्षशील और अपने हितों की रक्षा के लिए आज हम राष्ट्रीय एवं गुजरात राज्य के एवं अन्य राज्य के और राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी आपके बीच में उपस्थित हैं। इसी कड़ी में मैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल भाई एवं केपी सोलंकी महामंत्री और हमारी बहनें और हमारे जो वरिष्ठ सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ, मगर हार्दिक शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तरफ से दे रहा हूँ। और हमारे बीच में राष्ट्रीय डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उमेश बहादुर सिंह और मंडल अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जोन के हैं और हमारे सबसे सम्मानित रामचंद्र गुप्ता जी। आज कोई भी राज्य की हो, या मैं यूपी में बता रहा हूँ, जितना वो संघर्ष कर्मचारियों के हित में बराबर अपना जीवन निछावर करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे लोगों को सीख लेना चाहिए। ऐसे बीच में हमारे रामचंद्र गुप्ता जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं
मैं उनको सभी की तरफ से हार्दिक बंधन एवं अभिनंदन करता हूँ। इस धरती पर हमारे बीच में राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल गौतम जी हैं। मैं उनका भी हार्दिक वंदन करता हूँ कि वो सचिवालय में हमारे यूपी में जहाँ मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए पास जारी होते हैं वो यही जारी करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे बीच में राष्ट्रीय और राज्य के कर्मचारियों के हितों के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक वंदन करता हूँ। हमारे बीच में कोषाध्यक्ष जी बनारस से आए हुए हैं और हम श्रीवास्तव जी उनके साथ हैं और पाल जी, मैं सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ पे अपनी मांगों के लिए इस नगरी में उपस्थित हुए हैं। आज हमारे सभी राज्यों के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है, जो हर राज्य में आज एक कर्मचारी को कई अधिकारियों के साथ काम करना पड़ रहा है और उनका शोषण कहीं न कहीं किया जा रहा है। हमारे और आज पुरानी पेंशन है, सरकारों द्वारा निजीकरण पर बढ़ावा दिया जा रहा है, विभागों की भर्ती बंद है। आज आने वाले समय में यदि हम नहीं जगे तो ये सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो, सब निजीकरण हाथों में सौंपेंगी और अगर अभी हम नहीं जागे तो आने वाले लोकसभा में मैं गर्व से कहता हूं कि अगर ये वर्तमान सरकार केंद्र में अगर आएगी तो हम लोगों के को मूल वेतन पे काम करना पड़ेगा, सारे भत्ते समाप्त करेगी और पुरानी पेंशन जो हम लोग मिलने वाले हैं वो भी 70 वर्ष तक मिलेगी। 60 वर्ष के बाद 70 वर्ष के बाद ना आपको मिलेगी, ना आप न रहेंगे, ना आपको परिवार को मिलेगी। ऐसी योजनाएं इनकी है। सभी योजनाएं इस सरकार की कॉर्पोरेट बड़े उद्योगपतियों के लिए सिर्फ है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, हर विभाग में निजीकरण हो रहा है। इस पर यदि हम अपने परिवार को सच्चे दिल से आने वाली पीढ़ी को जगाना चाहते हैं तो हमें एकजुट होकर, हम कम से ही मगर एकजुट होकर अपनी आवाज सरकार के और दिल्ली में हमने हमारा महासंघ और ये आप लोगों से पुरानी पेंशन को लेकर मेरी ये गुजारिश है कि 1 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो अपनी भागीदारी दिल्ली में रामलीला मैदान में सुनिश्चित करें, जिससे हमारी एक मांग पुरानी पेंशन, बुढ़ापे का सहारा, हम 60 साल तक सेवा करते हैं, हमारी पेंशन नहीं, और एक बार सांसद बनता है, एक बार विधायक बनता है, एक बार राज्यसभा बनता है, वो 3-3 पेंशन ले रहे हैं और उनकी विधवाओं को भी पेंशन है। अगर हमारे कर्मचारी समाज के लिए नहीं है, इसको हमको उठकर सोचना चाहिए और कोई भी सरकार हो जो कर्मचारी हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, यही हमारा नारा हो। एक चले एक साथ चले, 1 लाख हो। और जब तक इस नारे के साथ हम अपनी आवाज नहीं पहुंचाएंगे, जैसे टुकड़े टुकड़ों में लोग अपनी बात पहुंचाते थे, अगर हम एक हैं तो यहाँ अगर 10 लोग बैठे तो अपनी कर्मचारी हित के लिए सोचे और उनकी बात रखे। हमारी माताओं का सम्मान हो, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा करती हो, उनको इतना कम मांगे मिलता है, उनका शोषण किया जाता है। मेरी मांग है उन बहनों को कम से कम महीने का 20,000 रुपया वर्तमान न्यूनतम वेतन दिया जाए, ये हमारी मांग है। जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री ने भी इस मांग को अपने मांग पत्र में सम्मिलित किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और सभी राज्यों को उन्होंने पत्र भेजा था। मैं ये चाहूंगा कि उस पत्र को लेकर कम से कम अपने राज्य में और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपे, जिससे हमारी संख्या का और हमारा विरोध सरकार तक जाए। जय महासंघ। और मैं पुनः गुजरात की इस धरती पर सभी यहाँ सदस्य, माननीय अध्यक्ष, मंत्री एवं वरिष्ठ साथियों को हार्दिक वंदन एवं शुभकामनाएं।
આ ઘરમાં ઈંડા મૂકવાથી અમને કોઈ નહીં રોકી શકે. હું રોકી શકું છું. તને ખબર નથી અમે છીએ એડીઝ મચ્છર જે ફેલાવે છે ડેન્ગુ અને ચિકનગુનિયા. માસ્ટરજીએ સ્કૂલમાં ડેન્ગુ મચ્છરથી બચવાની જરૂરી બધી જાણકારી આપી છે. અચ્છા બચ્ચું અમને ચેલેન્જ. જગ્યા તો જરૂર મળશે. નહીં મળે. અરે અહીંયા તો બધી જ વ્યવસ્થા છે. ડેન્ગ્યુને ફેલાતો અટકાવવા માટે કુલરના પાણીને દર અઠવાડિયે બદલો. બાલદી અને ટાંકીઓને બરાબર ઢાંકીને રાખો. આખી બાઈના કપડાં પહેરો. મચ્છર દૂર રહે તેવી ક્રીમ, કોઇલ અને અગરબત્તીનો ઉપયોગ કરો. ડેન્ગુથી લડો એટલે ડેન્ગુથી બચો.